फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद स्मार्टनेस। मैं आज आपके लिए हिंदी के समास टॉपिक से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, समास के कितने भेद होते हैं? 3, 9, 6 या 8? तो इसका सही आंसर है सी, 6। समास के 6 भेद होते हैं। सामान्यतः समास 6 प्रकार के माने गए हैं। अवयवी भाव, जहाँ पूर्व पद प्रधान होता है। तत्पुरुष, जहाँ उत्तर पद प्रधान होता है। कर्मधारय, जहाँ दोनों ही पद प्रधान होते हैं। द्विगु, जहाँ पहला पद संख्यावाचक होता है। द्वंद्व, जहाँ दोनों पद प्रधान होते हैं और विग्रह करने पर दोनों शब्दों के बीच हेफन लगता है। छठवा, बहुब्रीहि, जहाँ पे किसी तीसरे शब्द की ओर संकेत किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन, तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? 4, 10, 8, 6? इसका सही आंसर है डी, 6। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस समास में दोनों खंड अप्रधान हो वह समास क्या कहलाता है? अर्थात जहाँ दोनों ही शब्द प्रधान ना हो। द्वंद्व, बहुब्रीहि, अवयवी, तत्पुरुष। इसका सही आंसर है बहुब्रीहि। जिस पद में कोई भी पद प्रधान ना हो, यानी दोनों ही पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। जैसे चक्रपाणि, चक्र है पानी में जिसके, अर्थात विष्णु। चतुर्भुज, 4 हैं भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस समास में दोनों ही खंड प्रधान हो वह समास क्या कहलाता है? बहुब्रीहि, अवयवी भाव, द्वंद्व, तत्पुरुष। इसका राइट आंसर है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास जिस समस्त पदों के दोनों पद प्रधान हो और विग्रह करने पर और, अथवा, या, एवं लगता हो, वहाँ द्वंद्व समास होता है। एग्जाम्पल के लिए अन्न, जल, अन्न और जल। अपना, पराया, अपना और पराया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाप मुक्त में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुब्रीहि, कर्मधारय। इसका राइट आंसर है ए, तत्पुरुष समास। पाप मुक्त अर्थात पाप से मुक्त। तत्पुरुष समास जिसमें बाद का पद अथवा उत्तर पद प्रधान होता है और दोनों ही पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है। जैसे इसमें से का उपयोग किया गया है। एग्जाम्पल के लिए तुलसी कृत, तुलसी से कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, यथाशक्ति में कौन सा समास है? द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय, अवयवी भाव। इसका राइट आंसर है अव्ययी भाव समास। यथाशक्ति अर्थात शक्ति के अनुसार। अव्ययी भाव समास जिस समास का पहला पद यानी पूर्व पद अव्ययी है तथा उसे ही प्रधान माना जाता है, वहाँ अव्ययी भाव समास होता है। एग्जाम्पल के लिए प्रतिदिन, दिन दिन, आजन्म यानी जन्म से लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमानंद में कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि, द्विगु। इसका राइट आंसर है बी, कर्मधारय। परमानंद, परम है जो आनंद। कर्मधारय समास जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद और उत्तर पद में उपमान और उपमेय अथवा विशेषण और विशेष्य संबंध हो, यानी जहाँ
किसी की उपमा किसी से की जा रही हो वहाँ कर्मधारय समास होता है। जैसे लाल मणि, लाल है जो मणि। नीलकंठ, नीला है जो कंठ। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचवटी में कौन सा समास है? बहुव्रीहि, कर्मधारय, द्विगु या तत्पुरुष? इसका राइट आंसर है सी, द्विगु। पंचवटी, पांचों वटों का समाहार। द्विगु समास, जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो वहां द्विगु समास होता है। जैसे दोपहर, दो पहरों का समूह। त्रिलोक, तीनों लोकों का समाहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृत्युंजय में कौन सा समास है? तत्पुरुष, बहुव्रीहि, अव्ययीभाव या द्वंद्व? इसका राइट आंसर है बी, बहुव्रीहि। मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला अर्थात शिव। बहुव्रीहि समास, जिस समास में पूर्व पद तथा उत्तर पद दोनों में से ही कोई भी प्रधान नहीं होते, बल्कि दोनों मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करें या किसी अन्य पद को प्रधान माने, वहां बहुव्रीहि समास होता है। जैसे दशानन, 10 मुंह वाला अर्थात रावण। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवासुर में कौन सा समास है? तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्वंद्व या कर्मधारय? तो इसका राइट आंसर है सी, द्वंद्व। देवासुर, देव और असुर। द्वंद्व समास, जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो और विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगता हो वहां द्वंद्व समास होता है। एग्जाम्पल के लिए रात दिन, रात और दिन। सुख दुख, सुख और दुख। इस तरह यहाँ हमारे समास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म होते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।